नमस्ते एंड वेलकम टू टुडेज व्लॉग। आई मीन येट अनदर वीकेंड का व्लॉग। बहुत दिन हो गया मैंने वीकेंड का व्लॉग शूट नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि आज वीकेंड का व्लॉग शूट करना चाहिए। एंड आज है वट सावित्री पूजा, टुडे सैटरडे, और हम लोग मना रहे हैं वट सावित्री पूजा बिकॉज आई एम अ बिहारी बहू, अ नॉर्थ इंडियन बहू नाउ। सो हम लोग के यहाँ पे वट सावित्री पूजा अभी होता है, ओके। एंड इफ़ यू आर समवन फ्रॉम कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, जैसे कि मेरे मायके वाला साइड, सो इन दैट केस वट सावित्री पूजा पूर्णिमा के टाइम पे होता है, यानी कि आई थिंक अराउंड 15 days लेटर, तो मे बी हाँ जून में, तो ऐसा कुछ होता है। तो राइट नाउ हम लोग के यहाँ पे मन रहा है, तो आई हैव टू सेलिब्रेट, तो आई एम गेटिंग रेडी फॉर दैट। पूजा कर रहे हैं, पूजा के बाद हम लोग को रेडी होके एक जगह जाना है शॉपिंग के लिए एक ग्रुप के साथ। हालांकि उसके लिए भी रेडी होना है एंड वी हैव गिवन अ टाइम स्लॉट टू देम, सो वी कैन नॉट बी लेट देयर ऑल्सो। तो मैंने सोचा वाई नॉट स्टार्ट द व्लॉग एंड गेट रेडी इन द व्लॉग लाइक वाइल शूटिंग दिस व्लॉग। तो मैं फटाफट से तैयार हो रही हूँ पूजा के लिए भी, एंड आई एम रनिंग वेरी लेट, सो लेट्स जस्ट गेट रेडी फास्ट। बचपन से ना मुझे रेडी होना और प्रेजेंटेबल दिखना बहुत पसंद होता था। हर इवेंट में, हर फेस्टिवल में मैं बहुत अच्छे से तैयार होके जाती थी। खुद को बहुत अच्छा रखना, अच्छे से तैयार होना, ग्रूम करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। पर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तो बढ़ती गई, और कब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने फ्रंट सीट ले लिया मुझे पता ही नहीं चला। बट नाउ आई एम ट्राइंग टू चेंज दैट। आई एम ट्राइंग टू कीप माई सेल्फ फर्स्ट, एंड धीरे धीरे ही सही मैं सीख रही हूँ ये चीज़। और आई थिंक ये चीज़ हर वुमेन को सीखनी चाहिए, स्पेशली हमारे से पहले वाली जनरेशन जो थी, हमारी मदर्स की जनरेशन जो थी, उनको ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए। क्योंकि वो लोग त्योहार पे, मैंने देखा है मेरी मम्मी को दुनिया भर का काम करते हुए पर अपने आप को तैयार नहीं करते हुए, क्योंकि उन लोग के पास उतना टाइम होता ही नहीं था। पर ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं यही आप लोग को भी बोलना चाहती हूँ कि भाई कीप योर सेल्फ फर्स्ट, बिकॉज सेल्फ लव इज़ द बेस्ट लव। तो मेरी इस बात पे आप लोग भी ज़रूर सोचना। ओके तो मेकअप मैंने कर लिया, पता नहीं मेरे आँख में कुछ चला गया था तो वो अभी भी जल रहा है, बट एनीवेज मेकअप कर लिया है। मेकअप इज़ लुकिंग वेरी नाइस एंड मतलब मिनिमल, एंड हेयर अभी करना बाकी है, पर मैं पहले साड़ी पहन लेती हूँ फटाफट एंड देन आई डू हेयर एंड देन विल स्टार्ट द पूजा। साड़ी मैंने पहन ली थी, अब बारी थी उसे अच्छे से एक्सरसाइज करने की। पर इतनी गर्मी थी, भयंकर वाली गर्मी थी, तो मैंने सोचा पहले बाल बांध लेते हैं और फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो मैंने फटाफट बाल बांधे और फिर उसके बाद नेकलेस, ईयरिंग, ये सब पहना। और बाल बनाने का टाइम नहीं था तो अच्छे से कंघी करके उसको मैनेजेबल वे में क्लिप करके छोड़ दिया भाई, कि नहीं हो सकता है अब इस बाल का मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। इतनी गर्मी है कि मैं सोच भी नहीं सकती कोई बैठ के आराम से हेयर स्टाइल करने का। तो मैंने वो प्लान ही ड्रॉप कर दिया और मैं तैयार होके चली गई बिछिया पहनने, आलता लगाने। आलता लगाना इज़ अ बिग टास्क, क्योंकि एक तो वो पूरा फैल जाता है और ऊपर से मतलब टाइम भी लगता है उसको लगाने में। उसके बाद मैंने ये पूजा शुरू की। पिछले साल ना ये वाला जो फेस्टिवल है ये वीकडे पे आया था, और वीकडे पे ऑफिस होने के चलते मैं वहाँ मंदिर के पास जहाँ पे पेड़ होता है वहाँ जाके पूजा नहीं कर पा रही थी, उतना टाइम नहीं था। तो पिछले साल ना इसीलिए हम ये प्लान घर ले आए थे कि अपने टाइम से हम लोग पूजा घर पे ही कर पाएँ। और क्योंकि ये जल्दी नहीं बढ़ता तो इस साल भी इसी से पूजा हो गई, और हो सकता है अगले आने वाले एक आध साल भी मैं इसी से पूजा करूं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई है। ओके पूजा हो गया है भाई, पूजा करना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए मैंने आपको कुछ भी नहीं दिखाया, ना दिखाया अच्छे से मेरा आउटफिट, मेरा कुछ भी मैंने नहीं दिखाया। हालांकि इसको मैं वापस से अच्छे से दिखाऊंगी आपको। आई एम थिंकिंग नॉट टू वेस्ट माई टाइम हियर एंड देन कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉट एवर टास्क वॉज देयर, और उसके बाद मैं वापस आपको ये सब दिखाऊंगी ज़रूर दिखाऊंगी। पर जब तक मैं पूजा करी हूँ भाई, देखो एक बात तो है कि हम जो लेडीज़ लोग होती हैं वो सारा पूजा, सारा कुछ हम लोग अपने हस्बैंड लोग के लिए करती हैं, है ना। एवरी पूजा इज़ मेंट फॉर देयर लॉन्ग लाइफ। हम लोग का क्या, हम लोग का लॉन्ग लाइफ के लिए ना। सो नाउ देयर इज़ दिस पर्सन हु इज़ हेल्पिंग मी आउट इन फॉर माई लॉन्ग लाइफ। कैसे?
मेरे लिए पूरी बना के। देखिए कितना सुंदर पूरी बना रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है बहुत सारा पूरी। ये बंदा जो है, जब तक मैं पूजा कर रही थी तो ये आदमी मेरा हेल्प कर रहा था बेचारा, मेरा पतिदेव। अब जब हम लोग इनके लॉन्ग लाइफ के लिए इतना कर रहे हैं, इनको तो इतना करना बनता ही है ना। तो यस गर्ल्स, याद रखना आप भी अपने हस्बैंड को ऐसे काम करवाना, क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप इतना मेहनत करके, इतना तैयार होके, इतना सुंदर सुंदर दिख के, इतना पूजा करते हो उनके लिए. So you also deserve something in return, right? So he's making good food for me. So yes, it's that, and I am free now. पूजा हो गया, सब हो गया. अभी बस एक हम लोग में एक रस्म होता है पूजा के बाद ना. What we do is, जो भी हमारे हस्बैंड हैं तो उनको हम लोग पानी पिलाते हैं, जल ऐसे छिड़कते हैं, पानी पिलाते हैं, एंड देन उनको पंखा से हवा करते हैं. ओके, आई शो यू माई पंखा. ओके, सो दिस इज द पंखा. ओके, ये हर साल नया आता है और हर साल ये ऐसे ही रह जाता है. सो दिस पंखा, इससे सबसे पहला हवा जो होता है वो हस्बैंड के लिए किया जाता है. एंड यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो नाम लिखा जाता है हस्बैंड का. ये तो मतलब तुम तो पूरा डिटेल में लिख दिए यार. मतलब इस बार नाम ना, क्योंकि मैं रेडी हो रही थी तो अविनाश लिख रहा था. सो सी दिस, हिज मेड हार्ट्स एंड ऑल, इट्स सो स्वीट. तो ऐसे नाम लिखा जाता है और इस पंखे से हम अपने हस्बैंड को पंखा करते हैं. ओनली देन दिस पंखा इज अलाउड टू बी, है ना, क्या बोलते हैं, पंखोफाइड फॉर एवरीवन एल्स. ओके, तो ये एक रिचुअल है. तो अभी ये करना बाकी है. तो सर जी जब अपना पूरी करके ख़त्म हो जाएगा उनका, तो तब हम लोग ये पंखा वाला रस्म करेंगे. आई विल शो यू हाउ वी डू दिस. ऐसा कोई खास नहीं है, बैठा के हस्बैंड को बस हवा करना है. आई डोंट नो व्हाई, पर गर्मी के दिन में मे बी दैट इज़ द रिचुअल, कि गर्मी का टाइम होता है, उस टाइम पे ये सारा, है ना, त्योहार वगैरह आता है. सो एनीवेज वी आर डूइंग इट फॉर हिज, लाइक आई मीन आवर हस्बैंड्स लॉन्ग लाइफ. तो हो सकता है कि हवा खा के अच्छे से रहो, खाना पीना खा के वाला बात होगा. तो यस, दैट इज़ इट. सो चलो मैं दिखाते रहती हूँ आपको, अगर जब मैं ये वाला रस्म करूँगी. तब तक के लिए वी विल वेट फॉर हिम. पहले मैंने सोचा था कि मैं अपना हेयर वगैरह ना थोड़ा ऐसे खुला वाला रखूँगी. भाई इतना गर्मी है, इतना गर्मी में इतना तैयार होना इज़ अ बिग थिंग. ओके, आई शो यू माई साड़ी नाउ. आई हैव सम टाइम, तो आई शो यू माई साड़ी. ये मेरा जो है, ये हम लोग का शादी का चुनरी होता है. सो वी वेयर दिस चुनरी ऑन एवरी सच ओकेजन्स, लाइक क्या बोलते हैं, तीज हो गया, या तो अपना वट सावित्री पूजा हो गया. इतना प्यारा प्यारा सा हम लोग ये चुनरी पहन के पूजा करते हैं. एक सेकेंड, आई शो यू माई साड़ी. ओके, सो दिस इज़ हाउ माई साड़ी इज़ लुकिंग. वैसे ये साड़ी ना मैंने और मेरी मदर इन लॉ ने साथ में ख़रीदी थी. मतलब ऐसी वाली साड़ी उनके पास ब्लू कलर में है और मेरे पास ये कलर में. मैं बोलना भूल गई उनको कि आप भी यही साड़ी पहनिए और फ़ोटो क्लिक करके भेजिए, सो दैट आई कोलाज एंड यू नो पुट इट टुगेदर. पर एनीवेज उनको बाद में बोलेंगे और येट विल स्टिल डू द कोलाज. बट दिस इज़ अ ब्यूटिफुल कॉटन साड़ी जो कि मैंने लिया है बैंगलोर के एक शॉप से. अगर आप जयनगर साइड जाओगे तो वहाँ पे एक शॉप है कुमारन्स नाम से. तो वहाँ पे मतलब हर टाइप की आपको साड़ियाँ मिल जाएंगी. दिस इज़ कॉटन साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ी जो मैंने वहाँ से लिया है. इट इज़ ब्यूटिफुल प्रिटी, मतलब इसको, अरे आराम से यार, इट इज़ ब्यूटिफुल प्रिटी. इसको आप मतलब क्या बोलते हैं, मशीन वॉश भी करोगे तो भी चलेगा. रफ़ एंड टफ साड़ी है पूरा. एंड वहाँ जो है, पर उस शॉप का मैं आपको बता दूँ, अगर आप बैंगलोर में हैं तो प्लीज़ विजिट दैट शॉप. बहुत ही अच्छा शॉप है. वहाँ पे हर टाइप की साड़ियाँ मिल जाएंगी. वेडिंग शॉपिंग भी आप कर सकते हो. मेरे सिस्टर के मतलब वेडिंग साड़ीज़ वहाँ से कुछ कुछ ख़रीदे हैं हम लोगों ने. तो दैट्स हाउ आई गॉट टू नो दैट शॉप. सो येस, दिस इज़ द साड़ी. बहुत ही प्रिटी साड़ी है, बहुत ही मतलब नॉट सो एक्सपेंसिव, नॉट सो ये. आई थिंक अराउंड 2-3 थाउजेंड में मुझे ये साड़ी मिली थी. आई लव द कलर, तो इसीलिए आई ग्रैब्ड इट. हाँ चल. तो ये है वो रिचुअल जिसके बारे में मैं बोल रही थी, जहाँ पे आप अपने हस्बैंड पे पानी डालते हो, उसको पानी पिलाते हो और चना खिलाते हो जो फुला के रखा हुआ होता है, और पंखा करते हो. एंड दैट्स इट. और अपने हस्बैंड का पैर भी छूते हो, पर अविनाश मुझसे कभी नहीं छुआता. तो वो एक चीज़ है, वो भी बहुत लोग करते हैं. तो दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस रिचुअल.
देखो पूजा वूजा हो गया, प्यारे पतिदेव को पंखा भी करके हो गया। अब हम लोग चेंज करते हैं फटाफट से और आते हैं अपने वेस्टर्न लुक में, क्योंकि भाई देखो अभी हम लोग को बहुत काम है, जैसे मैंने बोला था कि हम लोग को जाना है। तो फटाफट मैं चेंज करती हूँ, फिर खाना खाएंगे और फिर शॉपिंग पे जाएंगे। सो आई विल मीट यू आफ्टर चेंजिंग। चलो बाय बाय। सो वी आर रेडी टू गो। अब हम लोग फटाफट जाके आते हैं, भाई बहुत लेट हो गया है ऑलरेडी। देखते हैं कब पहुंचते हैं, बिकॉज इट्स टू फार। हेलो यू ऑल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगला दिन हो चुका है, इट्स संडे। एंड कल रात को हम लोग बहुत लेट से आए, बहुत लेट इन द सेंस 9 o'clock, 8:39 हम लोग पहुँच गए थे घर पर। आई नो इट्स नॉट दैट लेट, बट हम लोग गए भी बहुत जल्दी थे। हम लोग घर से निकले थे अराउंड 12 o'clock दोपहर में। तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब जो शॉपिंग करने गए थे उसका आधा ही चीज़ हम लोग को मिला। बट एनी वेज आई मीन होता है, तो बहुत सारी चीज़ें अभी होनी बाकी है शॉपिंग के पर्सपेक्टिव से, पर जो भी मिला अच्छा मिला। और मैं बताती हूँ आप लोग को कि हम लोग कहाँ गए थे। हम लोग एक्चुअली गए थे बाइक एक्सेसरीज़ लेने के लिए। मतलब थोड़ा बहुत होना चाहिए इंसान के पास, अगर आप कहीं शॉर्ट विजिट शॉर्ट ट्रिप ऐसे सब करो तो देयर इज़ अ ग्रुप दैट वी आर गोइंग, इट्स मोस्टली माई कज़न्स ग्रुप। तो हम लोग उन लोग के साथ घूमते फिरते हैं, तो वी थॉट कि थोड़े एक्सेसरीज होने चाहिए, तो हम लोग वो सब लेने गए थे। बट पूरे एक्सेसरीज तो खैर नहीं मिल पाए, पर ग्लव्स वगैरह खैर ले लिया हम लोगों ने। एंड आई वॉन्टेड अ हेलमेट ऑल्सो, बहुत दिन से मतलब था मेरे पास हेलमेट, पर बहुत पुराना हो गया था। तो बहुत दिन से मैं ये सोच भी रही थी कि एक हेलमेट लेना है, हेलमेट लेना है। एंड अविनाश वाज आल्सो सेइंग कि पुराना हो गया है। सिंस 2 years we've been saying this and we were like not able to परचेज वन, क्योंकि हम लोग जा ही नहीं रहे थे ऐसे शॉप में। सो फाइनली वी थॉट कि अब जा ही रहे हैं तो एक अच्छा हेलमेट भी ले ले। तो हेलमेट भी मैंने ले लिया, मैंने आपको दिखाया ही था। उसके बाद हम लोग गए खाने, भाई साहब हम लोग गए थे MTR। MTR इज़ दैट ओरिजिनल वाला MTR, ओके। तो वहाँ गए थे और हम लोग ये सोच के गए थे कि डोसा खाएंगे। वहाँ जाके ये पता चला कि डोसा अवेलेबल नहीं है, मतलब है पर इन द लंच फॉर्मेट अवेलेबल है, कि जैसे मील फॉर्मेट में मिनी डोसाज आते हैं, दैट काइंड डोसा वाज अवेलेबल, नॉट अ प्रॉपर डोसा काइंड ऑफ प्लेट वाज अवेलेबल। सो हम लोगों ने क्या किया कि ऐसे ही दोपहर हो गई है तो सोचा कि मील ही ले लेते हैं, खाना खा लेते हैं। तो मील का जो कूपन होता है वो हम लोग को लेना पड़ गया, तो हम लोगों ने ले लिया वो वाला कूपन। बट भाई साहब इतना उसमें मील में इतने सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी, यू फील फ्रस्ट्रेटेड वाइल ईटिंग। मतलब देखो बहुत अच्छा था खाना, बेस्ट फूड, बेस्ट मील एवर, पर इतने सारे आइटम्स, इट वॉज टू ओवरवेलमिंग फॉर मी ऑल्सो। मतलब मैं तो यूजुअली कम खाती हूँ, आई एम अ पर्सन हु वॉन्ट्स टू ईट एवरीथिंग बट हु ईट्स वेरी लिटिल, ठीक है। तो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो मेरे लिए तो इट वॉज वेरी ओवरवेलमिंग कि भाई क्या हो रहा है, ये इतना एक के बाद एक खाना आप लाते ही जा रहे हो। आई टेल यू व्हाट ऑल वाज देयर। पहले तो एक आलू वाला रस वाला सब्जी था, एंड देन वी हैड सागू, वी हैड खीर, वी हैड बादाम हलवा, एंड उसके साथ डोसा वाली जो चटनी रहती है कोकोनट चटनी वो थी। एंड देन दे गेव अस पूरीज, पूरी अनलिमिटेड था, सो यू कैन हैव एन नंबर ऑफ पूरी। और आप को मिलता था मिनी डोसा, मसाला डोसा, जिसमें आलू की सब्ज़ी फिल्ड इन रहती है, मिनी इतना इतना रहता है। सो वो वाला डोसा, दैट वाज आल्सो अनलिमिटेड, आपको जितनी बार मंगवा के खाना है आप खा सकते हो। एंड देन मसाला भात था, मतलब पुलाव काइंड ऑफ थिंग, वो भी बहुत टेस्टी था। उसके साथ रायता आता था, मिक्स वेज रायता, सो दैट वाज देयर। उसके बाद देर वॉज बिसी बेले भात, सो वो भी था। एंड देन उसके बाद नॉर्मल राइस, नॉर्मल राइस मतलब वाइट राइस, उसके साथ यू वुड गेट क्या बोलते हैं रसम, एंड देन सांबार विथ वाइट राइस।
तो ये सब था. एंड देन देयर वाज वड़ा. एक वड़ा मिलता है एंड दैट एवरीथिंग वाज बेसिकली अनलिमिटेड. तो वड़ा था एंड पापड़ था एंड अचार था एंड कर्ड राइस था. और क्या था? हाँ, और था क्या, मिक्स फ्रूट्स विथ वनीला आइसक्रीम. नो, वनीला नहीं, आई थिंक पाइनएप्पल आइसक्रीम था. तो इतना सारा खाना, ये सब खा के आपको एक पान भी दिया जाता है. बाप रे, देखो सो मच टू ईट. और हम लोगों ने खाया, नॉट एवरीथिंग आई एट, मतलब थोड़ा 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 सब टेस्ट किया और उतने में पेट भर गया. भाई साहब, जो इतना, क्या बोलूँ मैं, पेट भरने के बाद ऐसा लगता है ना पूरा टाइट टाइट. It was that kind of moment when you think you'll get tired. Don't have so much of food, क्योंकि बॉडी को एकदम आपका थका देगा ये. तो मेरे साथ भी यही हुआ, हम सब के साथ इनफैक्ट यही हुआ. घर जाके वी वर लाइक हट, एंड देन वी वर लाइक, मी एंड माई हस्बैंड बोथ, वी वर लाइक कि नहीं यार, खाना तो घर में नहीं बन सकता अब. एकदम रात का खाना कुछ भी ऑर्डर कर लेंगे थोड़ा बहुत एंड विल हैव इट. तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ख़त्म कर दिया. तो वो सब करके वी स्लेप्ट एंड दैट वाज इट. भाई साहब, कल मैं इसीलिए कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई, कुछ बता भी नहीं पाई कि मैंने क्या 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 नहीं. तो और अब मैं बैठी हूँ सुबह उठ के और देख रही हूँ मेरे बाल एकदम झाड़ू होके रखे हैं, क्योंकि कल हम लोग बाइक पे गए थे एंड धूप लग गया बालों में, डस्ट लग गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई. तो इट हैज़ बिकम वेरी ड्राई एंड वेरी झाड़ू-इश. सो अभी इसमें ऑयलिंग करना ज़रूरी है, और अगर मैं नहीं ऑयल करूँगी तो ये ख़राब हो जाएंगे. तो बेटर आई ऑयल देम एंड आई टेक अ शावर एंड उसके बाद विल बात नहीं हम लोग बात करते हैं. फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, मतलब आई कैन टॉक टू यू वाइल ऑयलिंग ऑल्सो. एक सेकेंड, मैं ऑयल लेके आती हूँ. चलो, ऑयल लेके आ गई हूँ मैं. दिस इज़ कोकोनट ऑयल दैट आई यूज़. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए, हेयर के लिए ख़राब होता है, पर आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड कि करनी भी चाहिए या नहीं. आई समटाइम्स गेट कन्फ्यूज ऑल्सो. पर यू नो वॉट, इफ़ योर हेयर इज़ ड्राई एंड इफ़ यू फील इट नीड्स सम कंडीशनिंग, तो ऑयलिंग कर लो. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो डू डबल क्लेंजिंग वाइल यू वॉश योर हेयर. पर कर लो यार ऑयलिंग, क्या ही हो जाएगा. मतलब योर रूट्स एटलीस्ट विल थैंक यू एंड योर टिप्स ऑल्सो, क्योंकि क्या है ना, ये दीज आर ग्रैंड मॉम हेयर, मतलब बहुत ज़्यादा पुराने बाल होते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ योर टिप्स दैन टू टेक केयर ऑफ़ योर रूट्स. तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है टाइम टू टाइम पे. आई डोंट ऑयल माई हेयर एवरी वीकेंड, आई डोंट ऑयल इट. समटाइम्स आई डू, मतलब महीने में एक बार या अल्टरनेट वीक से मैं कर लेती हूँ. और ज़्यादा भी नहीं लगाना है कि मतलब वो जाए ही ना आपके बाल से ऐसे. पर या आई मेजरली अप्लाई ऑयल हियर. ये जो मेरे टिप्स हैं ना, बहुत ड्राई हो जाते हैं. सो व्हेन आई वॉश माई हेयर, ये उतने ड्राई नहीं रहते. इवन आफ्टर लाइक अप्लाइंग मास्क वगैरह थोड़ा ड्राई हो जाता है टिप्स. मास्क से याद आया, मेरा मास्क ख़त्म हो गया है, और कंडीशनर भी. आई थिंक आई शुड ऑर्डर, जब तक दिस सिट्स ऑन माई हेयर, ऑन माई हेयर जो भी. ऑयलिंग कर लिया. अब आई कीप दिस फॉर 1 or 2 hours एंड देन आई वॉश इट. इस वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं बनाना चाहती हूँ, सो आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो हियर एंड आई हैव टू मेनी थिंग्स टू डू एंड आई take care of that business after that. So I'll see you with the next video. Chalo, thank you for watching this video. I'll see you with the next one. Bye. Take care and have a nice day.